डोंगर वगैरह सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। हमारे उधर अभी भी पानी की समस्या है, पानी कुछ भी नहीं है, शुरू से बारिश नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम संगोपन कर रहे हैं। हम मतलब हम नहीं, वो सब भगवान की कृपा है और आचार्य श्री जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है। ऐसे है तो 5 एकड़ जमीन 3 एकड़ तो पहली हुई, तो 2 एकड़ जमीन हमने लीज पर ली है। उसके ऊपर हमने 2 एकड़ पे ये सुपर नेपियर घास लगाया है और 3 एकड़ पे ये मक्का। करतल धुरी सिंह का अभिनंदन कीजिए। हाँ, ये हरी घास उन्होंने लगाई हुई है। ये हरी घास योजना के अंतर्गत दयोदय महासंघ से इनको अभी आपकी राशि पहुंची। हाँ, ये हरी घास का प्रोजेक्ट जो अपन चला रहे हैं उसके अंतर्गत इन्होंने काम किया है। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारे पास समय कम रहता है, संक्षिप्त में अपनी बात जी 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 जी। हाँ, तो घास का तो एक 50% हम स्वावलंबी बन गए हैं। आगे भी कोशिश करेंगे गौशाला हम हरे घास के लिए पूरी अपने मतलब घास की कोई बाहर से खरीदना ना पड़े। और जो हम वो खाद बना रहे वो घन जीवामृत गोकुर कामधेनु घन जीवामृत गोकुर खाद के माध्यम से भी एक 40% हमारा खर्चा वहां से निकल जाता है। और आसपास के गांव और आपके समाज बंधुओं से भी ये गौशाला चलती है। आदरणीय हमें यहाँ पे बुलाकर 4 शब्द बोलने की अनुमति दी, हम आपसे बहुत बहुत आभारी है। और जो सर्व मान्यवर सर्व दयोदय महासंघ के सभी पदाधिकारी, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी है। आपका मार्गदर्शन प्रेरणा ऐसे ही गौशाला को मिलती रहे, यही हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं शीघ्रता से आमंत्रित करूंगा, संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे दयोदय तीर्थ गौशाला गोरझामर से प्रवीण जी जैन, वो आए। ये इनके गोरझामर की जो विशेषता है, बड़ा लंबा हाईवे निकलता है और इस लंबे हाईवे पर ये 100 किलोमीटर की रेंज में पशुओं की जैसी भी सूचना मिलती है, तब चाहे वो रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, इनकी गाड़ी जाती है और उस एम्बुलेंस में ये अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हाइड्रोलिक एम्बुलेंस गोरझामर को प्राप्त हुई मुंबई के सहयोग से, दयोदय महासंघ के सहयोग से, हमारे मुंबई कार्यकारिणी के सहयोग से ये प्राप्त हुई। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं और संक्षिप्त में अपना। बोलिए श्री चंदाप्रभु भगवान की, ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए श्री अचल सागर जी महाराज की। ये जो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस जो बम्बई द्वारा हमारी दयोदय महासंघ द्वारा जो प्रदान की गई गौशाला के लिए, वो आचार्य श्री के द्वारा उसका आशीर्वाद हमारे नेवावर में जो राजकोट से बनकर आई थी, गुरुजी के द्वारा उसका आशीर्वाद दिया, जो आज निरंतर हम लोग उस एम्बुलेंस का उपयोग करके जितने भी गौवंश का एक्सीडेंट फूल लान पर होता है, हम लोग 50 किलोमीटर के दायरे में वो उनका लाकर उनका इलाज करते हैं। और हमारी गौशाला 2018 में स्टार्टिंग हुई थी मुनिवर श्री विमल सागर की सानिध्य में, और जो 11 गांवों से जो स्टार्ट की गई थी वो आज कम से कम 1100 गांव से पर पहुंच गई हैं। और हम चाहते हैं दयोदय महासंघ इसी प्रकार सब गौशाला वालों के लिए सहयोग करता है, ऐसे ही करता रहे, बस हम यही भावना भाते हैं। जय जय। बहुत अच्छा। मैं गोरझामर वालों के लिए करतल ध्वनि दीजिए। और मैं आमंत्रित करता हूं गंजबासौदा से महामंत्री बीरेन जैन रुचीला को। शीघ्रता करेंगे और शीघ्रता से यहां से तैयार रहेंगे प्रसून जैन जो अशोकनगर से हैं, महामंत्री हैं, दयोदय महासंघ के ट्रस्टी हैं, मैं उनको तैयार रहेंगे। वो सभी को प्रणाम करता हूं। जय जिनेन्द्र। दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला गंजबासौदा से वीरेंद्र जैन। वर्तमान में संख्या हमारे यहाँ 500 प्लस है। चूंकि हमारे गंजबासौदा की जो गौशाला है वो नगर से 7 किलोमीटर दूर है और उसका जो एरिया है लगभग 65 एकड़ के समथिंग, 65 बीघा, और 25 बीघा प्लस गवर्नमेंट ने हमें चरनोई के लिए दी है।
ऐसे मोटा माटी एक आइडिया करते हैं तो 100 बीघा के आसपास बैठता है। चूंकि नगर के पास होने के कारण वहाँ कुछ रोड अच्छे बनने के कारण लोगों की नज़र वहाँ पे थी, तो उसकी जो सीमाएं अभी ओपन थी। तो अभी वर्तमान में 2 साल के अंदर हमने बिल्कुल 64-65 बीघा का पूरा सीमांकन किया है, 6 फीट ऊंची बाउंड्री वाल बना के। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या जो लगभग कहीं भी नहीं होगी ऐसी हमारी बासोदा गौशाला में थी कि वहाँ जो स्थान है गौशाला का, वहाँ 300, 400, 500 फीट तक कोई पानी नहीं है, पूरा पठार एरिया है वहाँ आसपास पूरे। इसमें से 1800 वृक्ष अपना मूर्त आकार लेने वाले हैं और लगभग 10-12 फीट की उसमें आ गए हैं। और अब दूर से धन्यवाद भैया। बहुत बड़ा क्षेत्र हरा भरा दिखने लगा है। और पानी के लिए अभी हमारे स्थानीय विधायक महोदय की कृपा से जो है 2 बोर करवाए गए और दोनों पूरे रूप से सफल हुए। 2-2.5 इंची पानी है, तो हम पानी के रूप में भी आत्मनिर्भर हुए हैं और भविष्य में हमारा पशुधन रखने का 1000 से प्लस करने का लक्ष्य है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका बीरेन जी। मैं आमंत्रित करता हूं प्रसून जी मंगलदीप, जो दयोदय महासंघ के ट्रस्टी भी हैं और दयोदय गौशाला केंद्र के महामंत्री भी हैं, युवा हैं, इनकी भी बात सुनते हैं। हाँ। सभी को जय जैन, उपस्थित मंच को जय जैन। मैं कल से देख रहा हूँ सभी लोग अपन लोग जो बातें कर रहे हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र के अंदर, सब गायों के लिए और सेवा भाव के लिए अपन बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिल्कुल साथ हूँ। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ और आई कि क्यों ना अपन संस्कार के लिए भी थोड़ी सी बात करें, क्यों नहीं इसके तहत एक स्कूल, जैसे हमारी गौशाला 2 गौशाला है अशोकनगर में, दोनों एक ही उसके अंतर्गत आती हैं, अलग अलग जगह हैं, तो क्यों ना हम बच्चों के लिए एक स्कूल भी उसमें कर सकें जिसमें हम बच्चों को संस्कार दे सकें, अपने धर्म के संस्कार दे सकें, एक पीढ़ी को एक ऐसा बना सके कि जो ये आधुनिक रूपरेखा से थोड़ा हटके, तो ये भी हम कर सकते हैं, ये मेरा एक मानना है। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग इस पे थोड़ा सा अपना मन बना के इसको आगे बढ़ाएं। जय जय। बहुत अच्छा प्रसून जी, आत्मनिर्भर बनाना है, कहीं से भी बने। अभी हमारे अशोकनगर में एक गौशाला के लिए भी, गौशाला में स्कूल विद्यालय की परिकल्पना रखी गई है और उसके लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए की राशियां घोषित हैं, लेकिन किसी कारण बस अभी वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। पर ऐसे ही युवा हमारे साथी हमारे बीच में हैं, वो निश्चित तौर पर आगे नहीं तो कल उस पर उनकी विजय होगी और गौशालाएं मैं सिद्धार्थ जी अतुल साय काका यहाँ पर आ गए हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे विनय के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, वो मंचासीन हो। आइए सिद्धार्थ जी बैठो। मंच पर 12:52 हो चुके हैं। एक गरिमा के साथ में हम लोग रहें। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में लाइव होने वाला है। कृपया जो लोग गहरी सामायिक कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़े व्यवस्थित हो जाएं। आप लोग भी थोड़ा व्यवस्थित हो जाएं प्लीज, क्योंकि अब हमको इस विश्व के 128 देश हमें देखने वाले हैं। कृपया व्यवस्थित हो जाएं और एक पंक्तिबद्ध मर्यादा में हम बैठे, अच्छा लगेगा। ये बीच की कुर्सी हटा ले भैया प्लीज। थोड़ी ही देर में हमें विश्व के 128 देश लाइव देखेंगे और इन लोगों से भी आग्रह करूंगा, इनकी जो गहरी सामायिक चल रही है इनको थोड़ा सा कर दीजिए, उठा दीजिए इनको। हाँ हाँ अभी करो। 1-2 मिनट। हेलो, अभी हमारे अतुल काका के बड़े लड़के सिद्धार्थ भैया आए हैं और उनके साथ जो गौशाला में साइंटिस्ट है राकेश भैया करके, उन्होंने एक जीवाणु कल्चर लाया है
और 2 मिनट में मैं तो अतुल भाई के साथ और संगीता भाभी के साथ सब ये अभी का जो प्रोग्राम का उनको रिपोर्टिंग तो करने वाला हूँ, लेकिन सिद्धार्थ भैया भी उसमें 100% एक्टिव है, तो सिद्धार्थ भैया भी आपके साथ 2 मिनट शेयर करेंगे अभी जो। अच्छा ओके, बाद में सिद्धार्थ भैया 2 मिनट बोलेंगे आपको। अब मैं आमंत्रित करता हूं यहां पर दयोदय गौ सेवा सदन गलाकोटा श्री अमित जी बैसाखिया हैं क्या यहां पर? शीघ्रता करेंगे। अमित जी जल्दी आइए प्लीज, हमारा 1-1 मिनट यहां पर कीमती है। और इसके बाद तैयार रहेंगे गौवंश संरक्षण समिति 12 सिवनी के विनोद संजीदी जी, जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भी हैं, बोर्ड मेंबर भी हैं। करतल ध्वनि सिंह, उनका अभिनंदन कीजिए। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संश्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। मैं दयोदय गौ सेवा सदन गड़ाकोटा से, हम लोग वर्ष 2023 रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। दयोदय गौ सेवा सदन गड़ाकोटा जिला सागर संबंध में जानकारी है। वर्तमान में संरक्षण प्राप्त कर रहे हमारे पशु संख्या 675 है। हमारी उपलब्धि ये है कि पशु मृत्यु दर प्रति माह 3 से 4 है बस। पशु जो कि और जो बाहर से आए पशु एक्सीडेंट वगैरह में आते हैं, वही बीमार पशु, गौशाला के स्वस्थ पशु नहीं। बाउंड्री वाल निर्माण कार्य प्रगति पर 2 किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर निर्माण पूर्ण हो चुका है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बाजरा, नेपियर घास एवं बरसीन, हरा चारा 4 माह से लगातार दिया जा रहा है। वर्तमान में 10 से 12 पशु दुधारू हैं एवं प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। जैन समाज के हमारे बीच के 2 नवयुवक मनीष जैन एवं राहुल जैन की 12 घंटे ड्यूटी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक पूरे साल के लिए पशुओं के देखरेख के लिए रहती है। गौशाला में खेती के साथ कछवारा भी लगा है, 100% ऑर्गेनिक, जिसमें भिंडी, गिलकी, लौकी, ककड़ी, टमाटर, धनिया, मिर्च, पालक, भुट्टा, कद्दू, अमरूद, नींबू, चीकू, केला, मुनगा, आंवला, आम, दशहरी, तिली, मूंगफली आदि चीज़ें लगी हुई हैं। प्रांगण में अभी नेमीनाथ जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुनिश्री निर्यापक मुनिश्री सुद्धा सागर जी की महाराज के आशीर्वाद से पशुओं के लिए पीने के पानी के लिए कुआं, नदी एवं 2 बोर पर्याप्त व्यवस्था है। वर्तमान में दयोदय गौ सेवा सदन नगर पालिका गड़ाकोटा में शामिल हो चुकी है। 2 लाइन सड़क मुख्य मार्ग से जुड़ गई है। दयोदय महासंघ के सम्मानी पदाधिकारी कभी भी आकर अवलोकन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा 2023 के पावन पर्व पर गड़ाकोटा की गौशाला की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। और हमारे गौशाला में सुजीत भैया जी की प्रेरणा से करुणा सेवा समिति के छोटे छोटे नवयुवक एवं छोटे छोटे बच्चों के साथ सभी सारे बच्चे गौशाला आते हैं और गौों की सेवा करते हैं। हमारे लिए बस एक छोटी सा सेट की जरूरत है, अभी एक सेट की जरूरत है बस। ये ठीक है जी, जय जी। बहुत बहुत अच्छा। आपका 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मैं चाहूंगा कि आप दयोदय महासंघ के परिवार को आमंत्रित करें। सिर्फ महासंघ से काम नहीं चलेगा, आप सारे पूरे भारत की जितनी गौशालाएं हैं वो 25। हाँ, मैं सारे सम्मानी 25 साल पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं का अभिनंदन कीजिए कि वो आए हमारे नगर में पधारे। आचार्य श्री के जन्मदिन के उस पावन अवसर पर इस गौशाला का शुभारंभ हुआ था और 25 साल पूर्ण हुए और ये आमंत्रित कर रहे हैं आपको। भैया आपकी कमेटी आमंत्रित कर रही है क्या सभी लोगों को? आइए आइए, आप गड़ाकोटा के सारे खड़े हो जाइए, सारे लोग आ जाएं। अरे यहाँ नहीं, यहाँ करवाइए आप। ये दयोदय परिवार, महासंघ नहीं, ये बहुत बड़ा परिवार है, आप इन सबको आमंत्रित करिए। हाँ, सभी लोग गड़ाकोटा, ये बड़ा प्रोग्राम होगा इनका और हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन हम गड़ाकोटा में करेंगे शरद पूर्णिमा के समय पर। ये इसका भी विचार विमर्श करके हम आपको बताएंगे कि ये विचार जो आया है इसको मान्य किया जाना है या क्या इसमें संभावनाएं बनती हैं, हम देखते हैं। जी जी ठीक है जी।
चलिए साहब, धन्यवाद आपके। संश्रोमणि आचार्य और विद्यासागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक मिनट, हमारे बीच में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई के सदस्य और हमारे परिवार के सदस्य गौ संरक्षण समिति बारासिमडी से विनोद संचिदी, जो उस गौशाला के अध्यक्ष के तौर पर हमारे बीच में पधारे हैं, हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं और वो मंचासीन हो और हमें अपना मार्गदर्शन दें। संचिदी जी। नमो और सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य। आचार्य श्री के चरणों में शत वंदन। मंच पर विराजित समादरणीय को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हमारे छोटे से गांव में गौशाला मार्च 1994 में खुली। एक्चुअली बालाघाट जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण आए दिन वहाँ से पशुओं की तस्करी होती रहती है, आज भी जारी है। हमारे कार्यकर्ता पुलिस की मदद से जानवरों को पकड़ते हैं और अभी वर्तमान में अपने पास 961 जानवर हैं। 961 जानवर हैं और पूरे के पूरे कत्ल खाने से जाते हुए बचाए हुए हैं और कुछ एक्सीडेंट वाले जानवर हैं। बालाघाट जिले में एकमात्र गौशाला होने के कारण पशुओं का आना जाना बिल्कुल लगा रहता है। हमारे यहाँ 3 ट्यूबवेल हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, 5 एकड़ प्रीमाइसेस में फैला हुआ है, पर अभी जगह की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। शासन से भी ज़मीन मिल नहीं पा रही है, इसलिए हम चाहकर भी उसको और व्यापक रूप नहीं दे पा रहे हैं। देवोदय महासंघ की सतत हम लोगों को मदद मिलती रहती है और जब प्रेम जी भाई साहब वाराणसी आए थे, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वहाँ नहीं था, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और पुनः आग्रह करता हूँ कि एक बार बताकर नोटिस देकर आएँ ताकि मैं भी उनके साथ गौशाला का अवलोकन उनको करा सकूँ। और इस बार जब भी आएंगे तो आपके सभी साथी जितने भी रहेंगे साथ में, सबकी भोजन व्यवस्था हमें घर पे ही देनी पड़ेगी, आपका टिफिन नहीं चलेगा। बस यही मैं कहना चाहता था और आप लोगों के सहयोग से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से सतत बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा संचिदी जी आपका। प्लीज आप मंच पर बिराजिए, प्लीज, हमसे चूक हुई है, प्लीज आप बैठिए प्लीज। आप भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सम्मानीय सदस्य रहे हैं बीबी ना? हाँ, और काफी अच्छा काम उस समय पर उन्होंने किया है। करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करते हैं और हम दयोदय परिवार में अनिल संचेती जी को पाकर गौरवान्वित हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं जो एडवोकेट हैं शशांक शेखर जी हमारे बीच में आए हैं। शशांक शेखर जी हैं क्या? बिहार पटना हाईकोर्ट के लॉयर हमारे बीच में हैं। सुजीत जी हैं क्या यहाँ पर? शशांक शेखर जी कृपया आए और मंच पर विराजित हो। शशांक शेखर जी ने कई माइलस्टोन हमारे बीच में स्थापित किए हैं और पशु क्रूरता को लेकर हमें जो भी राय लीगल जो कानूनी राय होती है, सलाह होती है, वो हमें प्राप्त होती है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं। सुजीत चौधरी जी बीगन, सुजीत चौधरी जी वो भी आए और मंचासीन हो। मैं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी गाडरवारा से हैं, गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो भी आए, सामने आए प्लीज। और वो भी मंचासीन हो। एक चेयर और लगा दीजिए भैया। हाँ आइए। हमारे बीच में लायर्स की टीम है, तो सार भाई जी भी, वो भी आप लायर्स हैं। तो करतल ध्वनि से इस आज वकीलों का सत्र है। हम जो पशु क्रूरता पे बात चलती है तो हमें एक निश्चित प्रोफार्मा मिल जाता है, तुरंत सलाह मिलती है। और देखिए मौसम कितना खुशनबार होने बजाना है और महासंघ की इस सत्र की बेला में एक अमृत बही ये बूंदे हमारे
बारिश के तौर पर हम सब लोगों को वातावरण में सुगंध फैला रही है। गुरु जी के आशीष और कृपा से चलने वाले हम सब दयोदय महापरिवार के लोग अब आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम को। मैं जो वक्तव्य वाला कार्यक्रम है मैं इसको रोकता हूं और हमारे द्वितीय सत्र के अंतर्गत मैं इस सत्र में द्वितीय चरण में मैं आमंत्रित करता हूं उन लोगों को लिए जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि देकर सूत्रधार की सदस्यता ग्रहण की है या जो हमारे ट्रस्टी बने हैं जिन्होंने 11 लाख रुपए की राशि दी है, उनका हम सम्मान इस भव्य मंच से, आचार्य महाराज की इस भव्य मंच से उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री चंद्रसेन जी को कि जब तक चंद्रसेन जी की कविता हम नहीं सुनेंगे हमारे अंदर जोश नहीं आएगा, और जोश नहीं आएगा तो होश हमारा कैसे बरकरार रहेगा। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रख्यात कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, मैं आमंत्रित करता हूं पूरे श्रद्धा भाव से व्रती श्रावक श्री चंद्रसेन जी को। दोस्तों, आसमां के रंग उतरकर इस जमी पर छा रहे हैं। आसमां के रंग उतरकर इस जमी पर छा रहे हैं और बूंदों के संगीत पर गीत बादल गा रहे हैं। बूंदों के संगीत पर गीत बादल गा रहे हैं। देखकर गौ सेवकों को हो गई है ऋतु सुहानी। देखकर गौ सेवकों को हो गई है ऋतु सुहानी और बादलों का दिल पिघल के हो गया है पानी पानी। दोस्तों, बादल के दिल पिघला दे वो सेवा के भाव लेकर आप उपस्थित हैं। अभी प्रख्यात संयोजक प्रेमी जी, उनकी पूरी टीम बैठी है। भगवान ने कभी प्रेम नाम रखा होगा इनके माता पिता ने, तो क्या सोच के रखा? प्रेम रखने के बाद प्रेम पैदा हुआ। कितना प्रेम, मतलब ये देखिए कि जिन लोगों को बुलाते हैं राकेश जी और कितनी सेवा करते हैं। आपको लग रहा है कोई किसी संस्था के अध्यक्ष हैं? ये झाड़ू भी लगा देते हैं। ये क्या करते मैं कह नहीं सकता, पर 25 साल गौशाला चला रहे हैं। ऐसा दौर जहां 25 साल घर नहीं चल रहे हैं, ऐसे में 25 साल गौशाला चलाना, हाथ ऊपर करके ताली बजा दीजिएगा दोस्तों। मैं ये गौशालाएं, राकेश जी माइक वालों से आग्रह कराऊंगा कि आपकी आवाज को थोड़ा सा और बुलंद कर दें। कहां है माइक वाले? दुनिया में जब सब लोग सबकी आवाज दबा रहे होते हैं तब माइक वाला जो आवाज को बढ़ाता है, मैं चाहूंगा कि आवाज बढ़ा दे। लोकतंत्र में सबकी आवाज दबी, तेरा ब्रह्मांड में कवि की आवाज को कोई नहीं दबा पाया। जिनने कवि की आवाज को दबाया उन सरकारों ने भी पलटा खाया। दोस्तों, ये महासरकार का दरबार है। आनंद से भर के रहिएगा, सृष्टि हमारे आनंद में शामिल है। और ये गौशाला नहीं, एक करुणा का शाश्वत साज है। ये गौशाला नहीं, एक करुणा का स्वर साज है। और यहां इतने लोग इकट्ठे हैं, ये विद्यासागर की कृपा का प्रसाद है। दोस्तों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इन सब लोगों को प्रणाम करता हूं। कल हमने रात में कविता सुनाई थी, जिनने ताली नहीं बजाई अभी बजा लीजिएगा दोस्तों। अद्भुत अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ। हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कल बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ विमलेश्वरी सभागार में। ये कविताएं अपने हृदय में, क्योंकि दुनिया की गाय का नाम पोएम ऑफ पिटी, दया की कविता का नाम गाय है और उसके आप सेवक हैं। मैं कविता पढ़ता हूं, एक राकेश जी कविता ही पढ़नी ना। एक कविता, आसमान ने पत्र लिखा है, पढ़ लो धरती वालों। आसमान ने पत्र लिखा है, पढ़ लो धरती वालों। दुनिया को जीवित रखना है, इन पशुओं को मत मारो। दुनिया को जीवित रखना है, इन पशुओं को मत मारो।
तुम्हें मारने का हक क्या है, कभी तो ईश्वर पूछेगा। तुम्हें मारने का हक क्या है, कभी तो ईश्वर पूछेगा। पशु हत्या का पाप समूची दुनिया को लौटेगा। पशुधन शेष नहीं होगा तो कुछ भी शेष नहीं होगा। धरती के इस मानचित्र पर कोई जिंदा देश नहीं होगा। अगर चाहते हो प्यारे, अब तैयार रखना तालियां, अगर चाहते हो प्यारे कि सूरज कभी ना काला हो, अगर चाहते हो प्यारे कि सूरज कभी ना काला हो, तो बस्ती बस्ती वृंदावन हो, गांव गांव गौशाला हो। जय जय गुरुदेव। भारत माता की, गौ माता की, गौ सेवकों की। तुम क्या सोच रहे, कविता खत्म हो गई? अभी तो शुरू होगी। अब महावीर की है ये धरती, गौतम ने यहां जन्म लिया। महावीर की है ये धरती, गौतम ने यहां जन्म लिया। गांधी ने धर्म जिया, नानक ने सत्कर्म किया। वेद व्यास ने लिखी है गीता, जनक दुलारी जन्मी सीता। इस धरती पर खेले ठुमके, बड़े हुए रघुराई। इस धरती पर कृष्ण ने आकर अपनी बंसी बजाई। मीरा सूर कबीर की धरती, भैया एक मिनट, मीरा सूर कबीर की धरती, संतों पीर फकीरों की धरती, पवन पुत्र हनुमान की धरती, वृषभनाथ भगवान की धरती। यहां पापियों को पापों की फसल नहीं बोने देंगे। यहां संकल्पित होना गुरुद्वार पर, यहां पापियों को पापों की फसल नहीं बोने देंगे। और इस धरती पर गौ माता का हम कत्ल नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। उस धरती पर गौ माता का हम कत्ल नहीं होने देंगे। ये देश राम का, मोदी जी से कह रहा हूं, ये पंक्तियां मोदियों के दौर चल रहा है, पर मोदी के लिए भी तालियां बजाइएगा जिन्होंने देश का कद बढ़ा दिया। आचार्य भगवंत ने 2016 में आशीर्वाद दिया था, वे सब काम पूरे हो रहे हैं। भारत फिर वापस बन के लौट रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका विश्वास नहीं होगा पता हो गया होगा कि पहली बार G20 के देशों को बुलाने के लिए जो निमंत्रण पत्र छपा, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत को वापस लाने की। मैं ये कह रहा हूं, देश राम का समय है। देश राम का, राम की धरती, सब कुछ है राम का। और राम का जीवन दर्शन है मानवता के काम का। इस धरती के कण कण में श्री राम का वास है। श्री राम की धरती